देखा जी जो बच्चे जमते हैं तो बोलते थे वो हाथ चुक चुक इशारे कर रहे थे मैनू कदों बुलाना हालेलुया। सो खुदावंत का शुक्र हो इस बात के लिए कि ये जब मुझसे पहली दफा मिली तो उन्होंने कहा था मैं तुझे देखना चाहती हूँ, बोला मैं तेरे को आना मैं तेनू वेखना है। जदों मैनू बोलती मैं तेनू वेखना मैं क्या मैं नहीं विखाना अपना आप, मैं यीशु मिलाना। ऐसे ही था ये, जब मुझे बोले मैं तेनू देखना मैं क्या नहीं मैनू ना देखियो जे, मैं तेनू कुछ भी नहीं देना, क्योंकि हम में से किसी के पास कुछ नहीं है देने के लिए। अगर आपके अंदर ऊपर साथ यीशु है तो सिर्फ वो देना है हमने, सिर्फ यीशु दीजिए, बाकी काम जो आप देंगे वो करेगा। यीशु सब कुछ कर सकता है, वो काम जो इंसानी सोच इंसानी समझ से बाहर है वो उसको कर सकता है। जहां एक रोटी नहीं जाती थी वहां होनो कहती है मैं बिस्किट भी खानी है, भी खानी, वो भी खानी, इतनी लंबी लिस्ट है उनके खाने पीने की। ये कोई कमाल पास्टर रोज का नहीं, ये कमाल मेरे यीशु का। पर जमने का दर्द लगाएं और फिर जम दे तो उसको पकड़ के रखे, उसको छोड़े ना। बेटा पैदा किए कितनी दफा बेटा दूध पिलाते उसको, कितनी दफा? 5-6 दफा। लुक आफ्टर बार बार जा जाके आप ऐसे करके देखते हो ना, सुतता है हिलिया तो नहीं। जम जिसको पैदा करना है उसका पीछा भी करना है और उसको खींचना भी है। कल भी फोन किया सवेरे जाना वे, बोला हाँ जाना वे। सुबह फोन किया 2 बजे पहुंच जाना, बोला 2 बजे पहुंच जाएंगे। भाई आपने पैदा करना है तो उसको लाना भी है, अपनी गवाही को तैयार करके लेके आए कमाल शुक्रगुजारी के साथ। कैसे? कमाल शुक्रगुजारी के साथ। मेरे साथ देखिए कलाम में से, क्योंकि 10 कोड़ी थे, लूका की किताब उसके 17 बाब के अंदर 10 कोड़ियों का जिक्र है। किसका जिक्र है? 10 कोड़ियों का जिक्र है। याद रखिए मेरे वो बहन भाई जो ऑनलाइन देख रहे हैं, स्पेशली मेरा चर्च अगर ऑनलाइन देख रहा है, आपको खुदावंद ने करुणा में संभाला हुआ है, करुणा में आपको संभाल कर रखा हुआ है। 10 कोड़ी थे, खुदावंद यीशु ने उनसे क्या कहा देखिए जरा मेरे साथ। 17 बाब, लूक दी किताब होता 17 बाब। हम लोग बहुत सारे बहन भाई थे और हम सभी इस बात के लिए दुआ कर रहे थे कि जी बाकी सब कुछ खुल गया, गिरजे नहीं खुले। ऐसे ही था। और जब हम अपनी कंट्रीज में देख रहे थे कि चर्चेस खुल गए हैं तो हमको थोड़ी सी बेचैनी सी भी होती थी कि उधर चर्च खुल गया, उधर चर्च खुल गया, यूके चर्च नहीं खोल रहा। फिर हम ये भी कहते थे कि चर्चेस खुले, उनको खुदा के घर को बंद नहीं करना चाहिए। ऐसे ही ना, हम यही बातें करते थे कि खुदा के घर को। फिर हम दुआएं करते थे कि खुदावंद चर्च को खोल ताकि हम खानदानी तौर पे, कलीसिया खानदानी तौर पे जमा हुए, क्योंकि घर में हम महदूद थे। घर में हम थोड़े लोग एक रूम में, मेरा सिटिंग रूम आपने देखना है, फिर भी हम उसमें अपने हिसाब से हम जमा होते थे और हमने एक दिन भी अपनी परस्तिश को, अपनी इबादत को बंद नहीं किया। लेकिन जब इतना बड़ा हॉल हमारे पास है और हम सब यहां डिस्टेंस के साथ बैठे हैं, तो मेरे आधा चर्च जो है वो घर में अभी भी डर के बैठा हुआ है। 10 कोड़ी थे। कलाम में देखिए लूका की किताब उसके 17 बाब और उसकी 11 आयत में लिखा है, ऐसा हुआ कि यरूशलेम को जाते हुए वो सामरिया और गलील के बीच में से होकर जा रहा था। यानी एक तरफ सामरी, दूसरी तरफ गलील, और खुदावंद यीशु मसीह उसके बीच में से होके जा रहे हैं। और एक गांव में दाखिल होते हुए 10 कोड़ी उसको मिले। कितने कोड़ी मिले? 10 कोड़ी उसको मिले हैं। कोड़ एक ऐसा मर्ज था जिसकी वजह से लोग शहर से निकाल दिए जाते थे, शहर से अलग जगह पे रख दिए जाते थे। उनको नापाक कहा जाता था। ये नापाक हैं, ये अगर किसी के पास चले जाएंगे, ऐसा नहीं था कि ये छूत की बीमारी है, ये छूत की बीमारी नहीं, छूत की बीमारी मतलब लगने वाली बीमारी नहीं थी, सिर्फ ये क्योंकि ये ओल्ड टेस्टामेंट के मुताबिक ये गुनाह की वजह से आती थी। जब कोई इंसान गुनाह करता था तो वो कोड़ उसके बदन पे आ जाता था। जैसे
हारून और मूसा की बहन मरियम के ऊपर कोड़ आ गया। जैसे ही उसने मूसा की बुराई की, जैसे कि हम गिनती की किताब के अंदर देखते हैं, गिनती की किताब में जैसे ही उसने मूसा की ऐब जोई की, मूसा के लिए कुछ बोला, उसी दम उसी लम्हा उसका बदन जो है वो बिल्कुल कोड़ से सफेद हो गया। और जब वो सफेद हो गया, शायद आप लोगों ने पढ़ा होगा, जब वो सफेद हो गया तो उसको अलहदा रख दिया गया, अलहदा जगह पे छोड़ दिया गया कि जब तक तू ठीक नहीं होगी तू आम लोगों में आ नहीं सकती है। तो ये कोड़ी भी जो थे अलहदा जगह पे थे, और उस जगह पे 10 कोड़ी उसको मिले। उन्होंने दूर खड़े होकर बुलंद आवाज से कहा, वो करीब नहीं आए यीशु को छूने के लिए, उन्होंने दूर खड़े होकर क्या कहा, यीशु से कहा, ए यीशु। इसका मतलब वो 10 के 10 हम आवाज थे, जैसे हम शायद 30-40 चर्च के 50 लोग हम आवाज होके खुदा को पुकारे थे, ए खुदा खोल, ऐसा ही था, ए खुदा खोल चर्च को, ए खुदा खोल चर्च को, हमारी इबादत गाहों को खोल, इबादत गाहें बंद है, हम जाना चाहते हैं, यीशु खोल दे खुदावन, ये तो वो जगह है जहां पे हम जमा होते हैं, हम तेरे नाम से जमा होना चाहते हैं, खुदावन खोल हमारे लिए, हम जमा होंगे, हम दुआ करेंगे। बिल्कुल इसी तरह से जिस तरह से हम 40-50 लोग इकट्ठे होके अपने अपने घरों में दुआ करते रहे इस चीज के लिए, और खुदावन ने क्या किया, हमारी दुआ को सुना है। हालेलुया। हम क्यों दुआ कर रहे थे, हम वहां जाएंगे, इकट्ठे होंगे, प्रस्तिश करेंगे, पूजा करेंगे, दुआ करेंगे, शुक्रगुजारी उतारेंगे, हम गवाही देंगे। यहां पे इन लोगों ने भी इकट्ठे होकर ये 10 के 10 बाआवाज़ बुलंद करें, ऐ साहब हम पर रहम कर, ऐ यीशु, आए साहब हम पे रहम कर। अब क्या रहम मांग रहे थे वो, हम कोड़ी, हम पाक साफ हो जाए, हम भी चिल्ला दे, खुदा हम पे रहम कर, करुणा में बचा के रखना हमको, खुदावन हमको बचाना, हमारे खानदानों को बचाना, हमारे बच्चों को बचाना, हमारी कलीसिया के लोगों को बचाना, दुनिया में जहां का ईमानदार है उनको बचाना। ये हम सबकी दुआ थी और है, ऐसे ही है, ऐसे ही है, ये हम सबकी दुआ थी। जैसे ये 10 कोड़ी यहां पे कह रहे हैं, हम पर रहम कर, हम पर रहम कर, हम पे रहम कर। उसने उन्हें देखकर कहा, जाओ अपने तय काहिनों को दिखाओ, और ऐसा हुआ। उसने ये नहीं कहा जा और अच्छा हो, उसने ये नहीं कहा इधर मैं हाथ लगाऊं तो तू अच्छा हो, उसने कहा जा और जाकर अपने तय काहिनों को दिखाओ। और लिखा है कि वो जाते जाते पाक हो गए, यानी वहां तक पहुंचते पहुंचते, काहिनों तक पहुंचते पहुंचते, हैकल तक जाते जाते ही वो पाक हो गए। उनको यीशु ने आके छुआ नहीं, या उन्होंने यीशु के पल्ले को हाथ लगाया नहीं, ये यीशु ने उनके पास जाके उनसे कोई बातचीत नहीं की, वो दूर से पुकार रहे थे, जैसे हम दूर से पुकार रहे थे। वो आसमान पे है, हम जमीन से पुकार पुकार के कहते रहे, खुदावन रहम कर, हमको बचा, हमारे बच्चे बचा, हमारे खानदान बचा, हमारी कलीसिया बचा। खुदावन ने हम पे रहम किया, हम सब पे तरस खाया है। हालेलुया। अब आगे क्या हुआ, लिखा है ऐसा हुआ कि वो जाते जाते पाक साफ हो गए। फिर उनमें से एक ने ये देखकर कि मैं शिफा पा गया, वाह, जाते जाते उसने देखा वो तो ठीक हो गया। अब हमें नहीं पता है हैकल तक जाते जाते उनको 1 घंटा लगा के 2 घंटे लगे या 3 घंटे लगे, इस बात का यहां पे कोई जिक्र नहीं है, लेकिन कुछ वक्त उनको वहां तक जाते जाते लगा। इसका मतलब जितना वो उस तरफ बढ़ते जा रहे थे उसी हिसाब से वो ठीक होते जा रहे थे। रास्ते में कोई दवाई नहीं खाई है, कोई खुदावन पीछे पीछे नहीं आया है, उन्होंने मांगा था, उन्होंने खुदावन का हुक्म माना है, उन्होंने चलना शुरू किया। और लिखा है फिर उनमें से एक ये देखकर कि मैं शिफा पा गया, बुलंद आवाज से खुदा की तमजीद करता हुआ लौटा। हालेलुया। वो बुलंद आवाज से तमजीद करता हुआ लौटा और मुंह के बल यीशु के पांव पर गिरकर उसका शुक्र करने लगा। हालेलुया। यीशु के पैरों में गिरकर उसने देखा मैं चंगा हुआ, वो भागा,
रेस लगाई उसने, वो तो वापस यीशु के पास आ गया। वो भागकर यीशु के पास आया, उसने आके यीशु के कदमों में गिर गया। ना सिर्फ कदमों में गिरा, बल्कि उसने क्या किया, शुक्र करना शुरू किया, उसकी तमजीद करना शुरू की। जैसे हम सब जो बचाए गए हैं, हम सब उसके चरणों में आए हैं और आकर हम सब ने अपनी शुक्रगुजारी अपने खुदा के घर में रखी है। हम उस एक कोड़ी की तरह हो गए जो लौट के आए हैं। हम उस एक कोड़ी की तरह हैं जो लौट के आए हैं। और यीशु ने उससे क्या सवाल किया, और वो सामरी था। वो कौन था? वो सामरी था। सामरियों के साथ यहूदियों का मेलजोल नहीं। यहूदी यहां, सामरी यहां, यहूदी यहां, सामरी यहां। और लिखा है, यीशु ने जवाब में कहा, क्या 10 पाक साफ ना हुए? फिर वो 9 कहां गए? क्या कलीसिया के बाकी तमाम लोग खुदावंद ने संभाल के नहीं रखे? क्या इन दुखों, इन तकलीफों में उनको खुदा ने प्रोवाइड नहीं किया? जिस तरह खुदा ने इससे पूछा, क्या वो बाकी 9 साफ नहीं हुए? साफ तो वो भी हो गए थे, हो गए थे, ऐसे ही लिखा है। फिर वो 9 कहां गए? और इस परदेसी के सिवा और ना निकले जो लौट कर खुदा की तमजीद करते। फिर उससे कहा, उठकर चला जा, तेरे ईमान ने तुझे अच्छा किया। जा, तेरे ईमान ने तुझे अच्छा किया। खुदा की हीलिंग, खुदा की नेकी, खुदा की भलाई नेको और बदो दोनों पर है। उसने अपना रहम आप सब पर भी, और वो जितनी कुर्सियां खाली हैं, खुदा उस अकेले का मुंतजर नहीं था। उसको उम्मीद थी कि मेरे पास शायद ये 10 के 10 भाग के आएंगे। इसलिए उसने पूछा, क्या वो हील नहीं हुए? क्या उनको शिफा नहीं मिली? क्या वो बचाए नहीं गए? उसको अपना पता था, मैं बचाया गया। मैं शुक्र करती हूं आप सबके लिए, क्योंकि जो यहां पे लिखा है ना, लिखा है उठकर चला जा, आपको खुदा ने तमजीद करने के लिए जमा किया। जितने बहन भाई ऑनलाइन देख रहे हैं, खुदा ने कहा है खौफ ना कर। उसी का अल्फाज है ये, उसी के लफ्ज हैं, मैं तेरे साथ साथ रहूंगा। उसी ने कहा है शाफी, तेरा शाफी मैं हूं। फिर उसने कहा मैंने तुमसे मोहब्बत रखी है, तो भाई अपनी मोहब्बत का इजहार करें। अगर आपकी दुआओं के साथ चर्च खुला है तो चर्च की सीटें आपके मुंतजिर हैं। खुदावंद स्टिल कह रहे हैं, क्या मैंने तुझे नहीं संभाला? क्या इन गुजरे 4 महीनों में मैंने तुझे नहीं संभाला? मैंने इन सबको संभाला है। ये जिंदा सलामत खुशहाल हालत में यहां पे मौजूद है। क्या उसने आपको नहीं संभाला? यकीनन आपको संभाला है। अगर संभाला है, मेरा ईमान है आप संभले हुए बैठे हैं। हालेलुया। खुदावंद की शुक्रगुजारी करना ना भूलें। खुदावंद के घर के दरवाजे और उसकी बाहें आपके मुंतजिर हैं। और जहां तक मौत का ताल्लुक है, मरना नफा जीना, कम ऑन, मरना नफा जीना, मरना जीना, तो फिर जीना मसीह बनाइए। आपके बच्चों को और आपको महफूज करने वाला खुदा आपका मुंतजिर है, और वो चाहता है कि आप कलीसियाई तौर पे जमा हों और उसकी शुक्रगुजारी करें।
एक बहन, एक से बात हो रही थी, किसी से बात हुई तो उसने मुझे मालूम है कहा, बोला बहने का भी अभी गीत वीत नहीं गाने चर्च में, अभी गीत वीत नहीं गा, बोले गीत नहीं गाने तो जाके की करना फिर करे ही ऑनलाइन देख लिया करेंगे। गीत गाना इबादत का सिर्फ 1/4 हिस्सा है। सिर्फ चौथे में से 1 हिस्सा गीत गाना है। बीन पे मस्त होना नहीं है। समझ आई? कुछ लोग अगर सोचते हैं कि गीत गाने से ही वर्शिप है, मैं कहती हूं 24 घंटे की वर्शिप करना सीखें। हालेलुया। 24/7 की वर्शिप करें, 24/7 उसकी इबादत करें। अगर आप में से किसी को गीत गाने का शौक हो, मैं फ्राइडे को सर्विस करती हूँ। फ्राइडे को शाम 8 बजे हम गीत भी गाते हैं, अकबर कांग को बजाता है, मैं खंजरी बजाती हूँ और हम गाते हैं। बुध को शाम 6:30 बजे हम गीत भी बजाते हैं, गाते हैं, ढोलक भी बजती है, खंजरी भी बजती है। जिसको अगर सिर्फ सोचता है अगर कोई के गीत गाने से ही इबादत होती है और वो गीत गाना चाहता है, तो 1338 के दरवाजे खुले हुए हैं। आप जरूर आइए, हम गा के बजा के खुदावंद की सताइश करेंगे। कलाम में लिखा है, अमाल की किताब क्योंकि जिस तरह वो कोड़ी की शुक्रगुजारी का इंतजार कर रहा था, वो मेरी और आपकी शुक्रगुजारी का भी इंतजार कर रहा है कि आप उसके पास आए। अमाल की किताब उसका 21 बाब रसूलां दे करतब 21 बाब सॉरी उसकी 24 बाब 24 बाब और उसकी 3री आयत देखिए। उसकी 3री आयत में लिखा है, हम हर तरह और हर जगह, हम हर तरह और हर जगह कमाल शुक्रगुजारी के साथ तेरा एहसान मानते हैं। हालेलुया। हर जगह और हर तरह और हर जगह कमाल शुक्रगुजारी के साथ तेरा एहसान मानते हैं। ये उसका एहसान है हम पे, ये उसकी मेहरबानी है हम पे, ये उसकी शफकत है हम पे, ये उसका तरस है हम पे, ये उसकी कुदरत है जो उसने मुझे और आपको ना सिर्फ अब बल्कि उसने कहा दुनिया के आखिर तक संभालने का वादा किया है। लेकिन सिर्फ बोलने से नहीं, आप अपने कामों से बताएं। आपको संभालने का वादा किया तो फिर वो आप निकलेंगे, वो आपको संभालेगा। फिर आप बोलेंगे, वो आपको संभालेगा। एवरी सैटरडे हम दोपहर 12 बजे हाई स्ट्रीट पे जमा होते हैं। मुझे पता है बाज बच्चे सिर्फ घरों में बैठे होते हैं, उनके पास कोई काम नहीं है सैटरडे को। सो निकले, खुदावंद आपको बरकत देगा। करके देखिए, कोशिश कीजिए कुछ उसके लिए करने के लिए। वक्त बहुत थोड़ा रह गया और हम नहीं जानते अगले पर अगर हम प्लान ही करते रहेंगे, जदों ऐ होएगा तो फिर ऐ करांगे, तो जदों फिर ऐ वाला काम होएगा तो फिर ऐ वाला काम करांगे, तो पता नहीं अगला संडे वेखना है कि नहीं वेखना। इज इट ट्रू? आप नहीं जानते। शायद बहुत सारे बहन भाई ये सोच रहे होंगे कि और 1-2 संडे के बाद शायद जिस दिन यूके पे 0 आ जाएगा ना, डेथ रेट 0 होएगा। तो मैं ये बता दूं कि डेथ रेट 0 पे नहीं जाना। अभी इस चक्कर पे मत रहिएगा। खुदा के कलाम के मुताबिक उसके आने से पहले मुसीबतों का होना
जरूर है। और फिर उसने लिखा कि बड़ी बड़ी मुसीबतों का, और फिर लिखा है कि ये मुसीबतों का शुरू है। अभी तो शुरू है, अभी से घर में बंद हो गए, अभी से हमने कुछ नहीं करना, अभी से हम इतने खौफजदा हैं। कलाम कहता है खौफ ना खा, कलाम कहता है मैं तेरे साथ हूं, वो कहता है सर सफेद होने तक संभालूंगा। हमें तो अपने नेक्स्ट स्टेप का नहीं पता। ये अभी की बात बता रही हूं, आज सुबह सिस्टर बबली बता रही थी, वो अपने बेटे की शादी कर रही है, कल मेहंदी कर ली है, शादी के दिन खत्म, नेक्स्ट डे ही मां खत्म हो गई। हम किस चक्कर में हैं? हम बहुत सारे प्लान अगले सालों के या दिनों के या संडों के, बहुत सारे अगले संडे के प्लान बना के बैठे हैं, और अगले संडे में देख लेंगे, शायद अगले संडे आ जाएंगे। अगले संडे किसने देखा है? आज का दिन कबूलियत का है, आज का दिन उसे देने का है। अगर किसी बहन किसी भाई ने किसी की जिंदगी में कोई काम हुआ है आज, तू नहीं जानता कल क्या होगा, और हम वाकई नहीं जानते। मुझे नहीं पता, मैं नेक्स्ट संडे यहां खड़ी होकर प्रीच कर रही होंगी या अपने वापस मानी के पास होंगी, हमें पता है। सो जड़ा कुछ करना है हुने हुने कर लो, राइट नाउ। मैं डरा नहीं रही हूं, कलाम की सच्चाई बयान कर रही हूं। अगले संडे के बारे में बड़े प्लान मत बनाएं, आज खुदावंद के लिए कुछ कर जाए। आमीन। आए अपनी आंखों को बंद करेंगे। सिस्टर गजाला के लिए, सिस्टर सुरिंदर के लिए जो बीमार हैं। सिस्टर गजाला एम्बुलेंस में हॉस्पिटल गई, और अपनी दुआ में पर्सनल प्रेयर में भी उनको याद रखिएगा। सिस्टर सुरिंदर जो अपने घर में अकेली रहती हैं, मगर खुदावंद का बड़ा शुक्र, बड़ी मेहरबानी कि खुदावंद ने उनको संभाला हुआ है अभी तक। खुदावंद ने मजबूत है, और अपने बिस्तर पे लेट के वो खुदा का काम कर रही हैं, और उनकी आए दिन कोई ना कोई नई टेस्टिमनी होती है जो वो मुझसे मेरे साथ शेयर करती है। हम तो ख़ानदानों के अंदर बैठे हैं, हमारे पास हमारे बहन भाई हैं, हमारे माँ बाप हैं, हमारे बच्चे हैं, लेकिन कुछ ऐसे लोग हैं जिनका कोई नहीं है, और जिनका कोई भी नहीं है उनके लिए खुदावंद ने वादा किया मैं तेरे साथ हूँ। उसने कहा मैं तुझे नहीं छोड़ूंगा।